आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। डीडीयू और गोरखपुर जनपद स्थित समाजवादी पार्टी जिला कमेटी कार्यालय पर मनाई गई संत रविदास जयंती। बलिया में मनबढ़ों ने शराब की दुकान न खोलने पर सेल्समैन को मारी गोली। एडीजी जोन गोरखपुर ने चिलुआताल और पीपीगंज थाने पर पहुंचकर सुनी फरियाद। संस्कार भारती और रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आचार्य भरत मुनि की जयंती पर विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से चलेगा यातायात, सर्विलांस सिस्टम से लैस होंगे चौराहे। पिछले 11 माह से विद्यालय बंद, घर खर्च चलाना हुआ मुश्किल। सपा जिला अध्यक्ष गोरखपुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पुलिस को अपराधियों के नहीं सपाइयों के पीछे लगा रखा है। अब सत्य घटना विस्तार। संत रविदास भारत के उन विभूतियों में से एक हैं जिन्होंने अपने आध्यात्मिक रचनाओं से भारत भूमि पर एकता और भाईचारे पर जोर दिया था। उस समय के बहुत सारे राजघरानों के राजा रानी इनकी अनुपम महिमा से प्रभावित होकर भक्ति मार्ग से जुड़ गए। संत रविदास ने जीवन भर जाति पाति के लिए आखिरी समय तक काम किया। गोरखपुर विश्वविद्यालय और गोरखपुर जनपद स्थित समाजवादी पार्टी जिला कमेटी कार्यालय पर मनाई गई रविदास जयंती। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने संत रविदास के जीवन वृत्तांत पर प्रकाश डाला। हमारे संवाददाता से बात करते हुए प्रोफेसर दीपक त्यागी ने बताया कि संत रविदास का व्यक्तित्व सामाजिक समरसता संपन्न व्यक्तित्व है। रविदास का जो व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व सामाजिक समरसता से संपन्न व्यक्तित्व है। सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक समरसता, समानता, बंधुत्व एवं एकता का भाव उनके विचारों के मूल में है। तो इस संगोष्ठी के बहाने संत रविदास के जीवन और दर्शन, उनके विचारों को छात्र छात्राओं के बीच में पहुंचाना तथा उन्हें संतों के महत्व और उनके साहित्यिक अवदान से परिचित कराना मुख्य विषय है। समाजवादी पार्टी जिला कमेटी कार्यालय परिसर में सपा कार्यकर्ताओं ने बड़े ही उत्साह से रविदास जयंती मनाई। संत रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने बताया कि वे एक दलित परिवार के होते हुए भी महान सोच वाले संत थे, जो सभी समाज को एक धागे में पिरोकर साथ लेकर चलने का काम करते थे और समाज को बहुत कुछ देकर गए, जो आज हम लोग अपने युवा पीढ़ी को उनके दिए हुए आदर्शों पर चलने के लिए इस गोष्ठी के माध्यम से बता रहे हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम नगीना साहनी ने बताया कि संत रविदास एक संत ही नहीं, एक प्रसिद्ध कवि भी थे। इस धरती के महामानव और दलित समाज में जन्मे मानवता के प्रतीक और महान संत, जो महान कवि भी थे, महान समाज सुधारक भी थे, संत रविदास जी की आज जयंती है। उसे हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी गोरखपुर कार्यालय पर आज जयंती पर आयोजित कर हम लोगों ने एक गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें हम लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और हम लोगों ने उनके जीवन पर प्रकाश डालने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के बलिया के छादा गांव के पास बाइक सवार 3 शराबियों ने शराब सेल्समैन पवन कुमार को गोली मार दी। सेल्समैन को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि देर रात को दुकान बंद होने के बाद 3 बाइक सवार शराबी आए और दुकान खोलकर शराब की बोतलें मांगने लगे। सेल्समैन के मना करने पर उसे गोली मार दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सेल्समैन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दुकान बंद करके हम लोग 9 बजे जा रहे थे घर पे, तब तक 3 लोग आए थे और उसके बाद एक गाड़ी पे था। उसके बाद 2 लोग आए हमारे यहाँ उतर कर, तो बोले कि शीशी दे दो, तो मैंने बोला कि नहीं हो पाएगा भैया। तब तक वो बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा, तो मैंने बोला कि नहीं, तो हाथापाई हुआ उन लोगों से। उसके बाद सीधे डांट से पिस्टल निकाल कर और मारने की कोशिश की। तब तक मैं हाथ अपने बढ़ाया, हाथ में गोली लग गया है जी।
पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। जिला अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टर की माने तो वो खतरे से बाहर है और गोली उसके हाथ में लगने के बाद आर पार हो गई है। इस पंजे में लगी थी तो आर से उस साइड निकल गया था, तो उसको हमने देखा, फिर उसको इलाज किया, उसको एडमिट किया। कैसी स्थिति है उसकी? स्थिति सही है, स्टेबल है पेशेंट। में बांसडी रोड में रात्रि में एक व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि उनके दाहिने हाथ के पंजे में किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी है, और इसमें उन्होंने बताया कि वो दुकान बंद करके जा रहे थे और शराब खरीदने के लिए उनको टोका गया, और ये 3 युवक थे जो मोटरसाइकिल पर आए थे जिन्होंने ये हाथ में गोली मारी है। इस पे पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है और अनावरण हेतु हमारी टीमें काम कर रही हैं। जो सेल्समैन है उसकी हालत ठीक है, वो खतरे से बाहर है, और इसमें आगे मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को प्रदेश के सभी जनपदों के थाना परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में एडीजी जोन गोरखपुर अखिल कुमार आज सबसे पहले चिलुआताल थाने पर पहुंचकर फरियादियों की समस्याओं से रूबरू हुए। 5 फरियादी जमीन संबंधी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे, जिसमें एक का तत्काल निस्तारण किया गया। शेष फरियादियों की समस्याओं के लिए एडीजी ने मौजूद राजस्व कानून को लेखपाल और बीट के सिपाहियों के साथ उप निरीक्षकों को मौके पर भेजा, ताकि गुण दोष के आधार पर फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण किया जा सके और हर दिन फरियादियों को अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इसी प्रकार एडीजी जोन पीपीगंज थाने पर पहुंचे और वहां भी बीजों की समस्याओं से अवगत हुए। इसके बाद उन्होंने थाने के रजिस्टर को चेक किया और साफ सफाई का भी मुआयना किया। पुलिस कर्मियों के अलावा मौजूद राजस्व कर्मियों को एडीजी ने चेताया कि पुराने ढरे को बदलते हुए नए ढरे पर आना होगा। छोटी मोटी घटनाओं का तत्काल निस्तारण हो ताकि वादी को न्याय मिल सके। आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके माध्यम से पुलिसकर्मी आपके साथ जाएंगे। आपका क्षेत्र बटा होगा सभी लोगों का, और उसमें जो भी हमारे पार्ट के बीट कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल है, वो साथ में जाएंगे। गोरखपुर जनपद के दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में संस्कार भारती और रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आज आचार्य भरत मुनि की जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। इसके साथ ही नाट्य शास्त्र की आज के नाटकों में प्रासंगिकता पर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर आर.डी. राय मौजूद रहे, जिन्होंने भरत मुनि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आचार्य भरत मुनि के रस सिद्धांतों को अन्य कवियों और नाटककारों ने अपने अंदर आत्मसात किया था। इस दौरान बीते 16 फरवरी को राप्ती तट पर 400 मीटर की रंगोली बनाने वाले कलाकारों को भी सम्मानित किया गया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए संस्कार भारती संस्था के महामंत्री प्रेमनाथ ने बताया कि आचार्य भरत मुनि एक महान नाटककार के साथ ही साथ नाट्य कलाकारों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। आज भरत मुनि जयंती यहाँ मनाई जा रही है, जिस पर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और आज के नाटकों में उनकी प्रासंगिकता विषय पर विचार गोष्ठी हो रही है, जिसके मुख्य वक्ता हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व आचार्य प्रोफेसर आर.डी. राय साहब। नगर विकास एवं नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे गोरखपुर स्थित एनेक्सी सभागार में बैठक के दौरान कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, आमजन को अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, बिना किसी रोक टोक के कम समय में अपने घर को सुरक्षित पहुंच सके। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS व्यवस्था से शहर के ट्रैफिक को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। ITMS व्यवस्था लागू होने से ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में और आम जनता को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। आला अधिकारी ADG जोन, मंडलायुक्त, IG, DIG, DM, नगर आयुक्त, SP ट्रैफिक, SP क्राइम, ITM व्यवस्था को संचालित करने वाली कार्यदायी संस्था के आला अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। अगर ये व्यवस्था लागू हो गया तो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बेहतर परिवर्तन आएगा। अब ई-चालान की जगह ऑनलाइन चालान होगा। कंट्रोल रूम में बैठे स्टाफ के पास चौराहों पर लगे कैमरों की मदद से वाहनों के नंबर प्लेट पढ़ने की सुविधा होगी। इससे चालान खुद जनरेट हो जाएगा और मोबाइल फोन पर आपको मैसेज आ जाएगा। ITMS सिस्टम से चौराहों पर अपराधियों को ट्रेस करने की भी सुविधा होगी। साथ ही अगर कोई वाहन चोरी हुआ तो उसका नंबर डालते ही इन चौराहों पर मैसेज प्रसारित होने लगेगा, जिससे चोरी का वाहन निकलते ही पुलिस उसे पकड़ सकती है।
कोरोना काल की वजह से बंद विद्यालयों के प्रबंधकों ने राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले अपने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्रबंधकों का कहना है कि पिछले 11 माह से विद्यालय बंद है, ऐसे में हम लोगों की आय का स्रोत नहीं है। ऐसे में हम लोगों के ऊपर बिजली बिल, बसों के इंश्योरेंस के टैक्स को माफ कर दिया जाए और विद्यालय के शिक्षकों को सरकार मदद करे और स्टाफ को घर खर्च चलाने हेतु कुछ मानदेय तय करे। हमारे संवाददाता से बात करते हुए विद्यालय के राष्ट्रीय प्रबंधक संघ के प्रवक्ता मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एक तरफ से हम लोगों की आय बंद हो गई है और दूसरी तरफ महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक सामने खड़े हैं। माननीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए। ज्ञापन में हमने 8 मांगें रखी हैं। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि विद्यालय खोलने के लिए अनिवार्य शर्त ये है कि विद्यालय आपका किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के अंतर्गत खुलना चाहिए। मतलब ये व्यापारिक संस्था नहीं है। तो जब हम व्यापार कर नहीं रहे हैं तो बिजली का व्यापारिक शुल्क क्यों लिया जा रहा है? ये किस तरह से न्याय संगत है? दूसरी चीज़, 11 माह से विद्यालय बंद पड़े हैं। कोई भी संस्था 11 माह से अगर बंद रहेगी तो सिर्फ कुर्सी और मेज़ पे धूल नहीं जमती है, लोगों के दिलों में, उनकी आशाओं में, आकांक्षाओं पे धूल जम जाती है। बढ़ती हुई महंगाई और किसान बिल को चुनावी मुद्दा बनाते हुए हर राजनीतिक पार्टी वर्तमान में केंद्र और उत्तर प्रदेश के बीजेपी की सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आज इसी क्रम में गोरखपुर जनपद के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामनगीना साहनी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में महंगाई और किसान बिल को मुद्दा बनाकर बहुमत के साथ जीत हासिल कर एक बार फिर से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन करने का दावा कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, या पूरे भारत में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से दिन दूना रात चौगुना महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। किसानों के साथ अत्याचार होता जा रहा, कोई सुखी नहीं है। आज बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई का आलम यह है कि आज पेट्रोलियम पदार्थों का दाम शतक पार कर गया। अगर कुछ विकास करा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो सिर्फ महंगाई का विकास हो रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए जिला अध्यक्ष रामनगीना साहनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पुलिस को अपराधियों के पीछे नहीं, समाजवादियों के पीछे लगा रखा है। आज उत्तर प्रदेश में देखिए कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज इस पुलिस प्रशासन को अपराधियों के पीछे होना चाहिए। वो पुलिस प्रशासन को यहाँ का मुख्यमंत्री योगी जी ने समाजवादियों को के पीछे लगाने का काम किए हैं। आज देख रहे हैं इसी नाते अपराध बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी ही उम्मीद भरी नज़रों से 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इंतजार कर रही है कि 2022 आवे और हम माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर ले जाने का काम करें। गोरखपुर जनपद के गंगोत्री देवी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के 16वें बैच के नए छात्राओं के स्वागत के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम महाविद्यालय की डायरेक्टर रीना त्रिपाठी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान छात्राओं ने गणेश वंदना पर नृत्य प्रस्तुत कर वहां मौजूद मुख्य अतिथियों सहित समस्त दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अमेज नाउ से बात करते हुए महाविद्यालय की डायरेक्टर रीना त्रिपाठी ने कहा कि ये छात्राएं आगे चलकर समाज में अपने कामों की वजह से जानी जाएंगी और अपने साथ साथ शिक्षकों और विद्यालय का मान भी बढ़ाएंगी। हम सभी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस हमारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स ने 100% मार्क्स ला के हमारे कॉलेज का ही नहीं, अपने शिक्षकों का ही नहीं, अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे समाज में जहाँ जाएंगे वो अपने स्कूल के भी सम्मान को बढ़ाएंगे और अपने कार्य से अपना भी नाम रोशन करेंगे और अपने परिवार का भी नाम रोशन करेंगे। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर आज गोरखपुर जनपद के आजाद चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद सहित
पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए जयप्रकाश निषाद ने कहा कि शहीद चंद्रशेखर आजाद हम सबके प्रेरणा स्रोत है। हम उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। जो आज़ादी दिलाने के लिए इन लोगों ने अपना घर बार छोड़ करके देश के हित के लिए हर मोर्चे पर खड़ा हो करके, चाहे वो हथियार हो, चाहे अंग्रेज़ों के उस हथियार को लूटने का काम हो, चाहे खजाना को लूट करके देश हित में लगाने का काम हो, इन लोगों ने हर स्तर पर जो देश के लिए लड़ाई लड़ी और अपना बलिदान दिया। इस बलिदान दिवस के अवसर पर हम लोग आज आकर के अपने वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद जी को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। हम सब एक साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सिद्धार्थनगर जिले के संग्रामपुर स्थित विजय सुधा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में छात्र अभिवादन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व डीजीपी एवं राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने छात्रों को शुभाशीष देते हुए कहा कि इस पिछड़े क्षेत्र में इस तरह के प्रोफेशनल कॉलेजों को खोलकर निश्चित ही लोगों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा से लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।